इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एलजेपी में फूट के बाद फैमिली ड्रामा, नाराज चाचा पशुपति पारस को मनाने दिल्ली में उनके घर पहुंचे चिराग पासवान। पशुपति पारस ने 10 मिनट तक कराया चिराग पासवान को इंतजार, फिर मिली चिराग पासवान को एंट्री। चिराग से नाराज चाचा पशुपति सामने आए, कहा चिराग ने अकेले ही एनडीए से अलग होने का फैसला किया। रामविलास पासवान एनडीए के साथ रहना चाहते थे। पशुपति पारस ने कहा, मैंने पार्टी तोड़ी नहीं, बचाई है, हमारी पार्टी रहेगी, चिराग को आना है तो आए। मीडिया से बात करते छलका पशुपति पारस का दर्द, कहा रामविलास पासवान के जाने के बाद पड़ गया अकेला। पशुपति पारस ने की बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, का एनडीए के साथ था और रहूंगा, जेडीयू नेताओं से मुलाकात से इनकार। लोकसभा में अब पशुपति पारस पार्टी के नेता होंगे, एलजेपी प्रवक्ता श्रवण कुमार का बयान। प्रवक्ता श्रवण कुमार ने कहा, चिराग पासवान की कार्यशैली से सभी कार्यकर्ता और नेता नाराज हैं। चिराग की वजह से पार्टी में बिखराव हुआ है, असामाजिक तत्व लेते हैं एलजेपी में फैसला। जेडीयू ने एलजेपी में बगावत में अपना हाथ होने से इनकार किया। केसी त्यागी ने कहा, एलजेपी में टूट से हमारा कोई लेना देना नहीं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी बोले, अपनी अति महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी से अलग थलग पड़े हैं चिराग पासवान, अपने पिता की विरासत को आगे नहीं ले जा पाए। अयोध्या जमीन विवाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एंट्री, ट्वीट करके कहा, आस्था की वजह से करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, इसका दुरुपयोग अधर्म और पाप है। अयोध्या में जमीन विवाद पर घमासान तेज, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंची है, जमीन खरीदकर सच बताएं और ट्रस्ट सामने आए। संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी सच बताने के लिए कहा, दोनों मंदिर के भूमि पूजन के दौरान मौजूद थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लगाया आरोप, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं। राम मंदिर जमीन विवाद पर अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की सफाई, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, आरोपों का कोई आधार नहीं। अयोध्या में दोनों जमीन डील के गवाह हैं मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, कहा, पूरे मामले में ट्रस्ट रुख साफ कर चुका है, लैंड डील पर भ्रम फैलाया जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या में जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप खारिज किया, आरोप को राजनीति से प्रेरित बताया। चंपत राय ने कहा, हम पर गांधी जी की हत्या के भी आरोप लगे, हम नहीं करते इन आरोपों की चिंता। अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर उठे सवाल, ट्रस्ट पर 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए में खरीदने का आरोप। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक शुरू, पहले दोपहर बाद होनी थी बैठक का समय बदला गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अभी तक 3200 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने जानकारी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, अहमदाबाद के नवरंगपुरा में पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया। केजरीवाल ने कहा, गुजरात के लोग विकल्पहीन, अगर दिल्ली में अस्पतालों और स्कूलों की हालत सुधर सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं। केजरीवाल बोले, दिल्ली में 24 घंटे मुफ्त बिजली मिल सकती है तो गुजरात में क्यों नहीं, गुजरात के किसान खुदकुशी करने को मजबूर। केजरीवाल ने किया ऐलान, गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया केजरीवाल का जोरदार स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। दिल्ली में आज से खुल गई सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल्स, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत, बाजारों में ऑड इवन सिस्टम भी खत्म हुआ। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट, एक सप्ताह में एक जोन में खुलेंगे एक साप्ताहिक बाजार। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुले शॉपिंग मॉल, वैक्सीन को लेकर जागरूक करने के लिए V3S मॉल में जगह जगह लगाए गए हैं पोस्टर। दिल्ली में अनलॉक 3 का पहला दिन, गांधीनगर मार्केट में खुली सभी दुकानें, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह उल्लंघन। दिल्ली में फिर खुले सैलून, लॉकडाउन की वजह से परेशान चल रहे सैलून मालिकों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में कोरोना के 255 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 23 लोगों ने दम तोड़ा। हरियाणा सरकार ने भी पाबंदियों में ढील दी, सभी दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी, मॉल को रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई। हरियाणा में 1.5 महीने बाद खुले जिम में 50% क्षमता की इजाजत। हिमाचल खुलते ही कालका शिमला हाईवे पर लगा लंबा जाम, 36 घंटों में करीब 5000 बाहरी वाहन शिमला पहुंचे। चेन्नई में आज से खुली शराब की दुकानें, शराब खरीदने के लिए उमड़े लोग, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। कर्नाटक ने भी आज से 19 जिलों में पाबंदियों में ढील दी है, सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें, 11 जिलों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी। देश में कोरोना केस में भारी कमी, एक दिन में करीब 70,000 लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से मौत के मामले में अब भी कमी नहीं, देश भर में एक दिन में 3,921 लोगों की जान गई। देश में 24 घंटे के अंदर करीब 15 लाख लोगों को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन, अब तक 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के 10,442 नए केस मिले, 24 घंटे में 483 मरीजों की जान गई। बारिश रुकते ही मुंबई के साइन बस स्टॉप पर लगी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग भूले लोग। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 14,016 केस मिले, 267 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,584 लोग संक्रमित हुए हैं, 17,500 से ज्यादा लोग ठीक हुए।
फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल कौर सिंह का कोरोना के बाद की बीमारी से निधन। पंजाब के सीएम ने दुख जताया। पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए मिल्खा सिंह, खुद अस्पताल के आईसीयू में। कर्नाटक में कोरोना के 7,810 नए केस मिले, 125 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 6,770 नए केस, 58 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना से एक दिन में 3,984 पॉजिटिव केस मिले, 84 लोगों की जान गई, 2,500 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 7,395 मामले सामने आए, 644 की मौत हुई है, 2,212 लोग रिकवर हुए हैं। इसी हफ्ते दिल्ली में 2 निजी अस्पतालों अपोलो और मधुकर रेनबो चाइल्ड अस्पताल में लगनी शुरू होगी रूस की स्पुतनिक वैक्सीन। केंद्र ने हर डोज की कीमत 1,145 रुपए तय की। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया पहुंचे मंदिर मार्ग के नवयुग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विदेश जाने वालों के लिए वैक्सीनेशन का जायजा लिया। सरकार देश के दुर्गम जगहों पर ड्रोन से पहुंचाएगी कोरोना की वैक्सीन और ड्रग्स। आईसीएमआर ने फिजिबिलिटी स्टडी की। नोएडा में लॉकडाउन के बावजूद फार्म हाउस में पार्टी, पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन। समाजवादी पार्टी ने के नए महानगर अध्यक्ष के स्वागत समारोह में उमड़े सैकड़ों समर्थक। यूपी में 24 घंटे में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी है वैक्सीन और अब तक कुल 2,29 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष को समर्थकों के साथ बर्थडे मनाना पड़ गया महंगा। प्रशासन ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। गुजरात के कच्छ में गायिका गीता रवाड़ी को घर पर वैक्सीन लगाने पर विवाद हुआ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ जारी किया नोटिस। भोपाल की सेंट्रल जेल में कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने पर अड़े सिमी के 23 आतंकी टीके को बताया धर्म के खिलाफ। जम्मू कश्मीर के 18 से ज्यादा गांव पहली बार सड़क से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजौरी में बनाई जा रही है 24 किलोमीटर लंबी रोड। यूपी पुलिस ने किया गैंगस्टर धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार। सरेंडर करने के लिए जाते वक्त हुई गिरफ्तारी। 4 जून को रिहाई के बाद निकाला था कारों का काफिला। यूपी के फतेहाबाद में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा है 4 साल का मासूम। शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बच्चे को दी जा रही है ऑक्सीजन। पहली बार डीजल पहुंचा 100 रुपए के पार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल की कीमत ने लगाया शतक। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम ने मचाया हाहाकार। मुंबई में पेट्रोल 102 रुपए, भोपाल में 104 रुपए प्रति लीटर। तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र हुए बीजेपी में शामिल। धर्मेंद्र प्रधान और जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। सोपोर में आतंकी हमला करने वाले लश्कर आतंकियों को जारी हुआ पोस्टर। पुलिस ने पता बताने वालों के लिए 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। श्रीनगर की झील के किनारे मिली अल बद्र के आतंकी की लाश। पिछले साल अक्टूबर से लापता था आतंकी आमिर। मुंबई के घाटकोपर में एक सोसाइटी में गड्ढे में गिरी कार को निकाला गया। पार्किंग के फर्श में गड्ढा होने से धंस गई थी। बीएमसी के मुताबिक घाटकोपर की हाउसिंग सोसाइटी में कुएं को सीमेंट से कवर करके बनाई गई थी पार्किंग। राम निवास सोसाइटी में हुआ था ये हादसा। लखनऊ का मौसम हुआ खुशगवार, बारिश होने से गर्मी से राहत मिली। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बारिश का कहर। लगातार हो रही बारिश से शिवपुर के कंकसा में एक टेम्पररी पुल बह गया। कर्नाटक के शिवमोगा में भारी बारिश से बढ़ा तुंगा डैम का जलस्तर। बांध खोलकर छोड़ा गया 20,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी। महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दी जानकारी। 22 जून तक नहीं होगी पूर्व मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह की गिरफ्तारी। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने किया इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के रक्तदान शिविर में योगदान। लोगों से की ब्लड डोनेट करने की अपील। बिजली संकट से मुश्किल में अमृतसर के किसान। सिर्फ 5 से 6 घंटे बिजली मिलने से पिछड़ी धान की खेती। खेत सूखे पड़े हैं। लुधियाना में सड़क किनारे खड़ी कार को पीछे से आई गाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में कार में सवार 2 लोग जख्मी हो गए। राजस्थान के भरतपुर में 28 मई को डॉक्टर दंपति की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। जल्द होगा हत्या की वजह का खुलासा। ग्वालियर में सीवरेज चैम्बर का निरीक्षण करते वक्त गिरते गिरते बचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह। ठोकर मारकर खोली घटिया निर्माण की पोल। दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का निधन। जियोना चाना की 38 पत्नियां और 89 बच्चे। सीएम जोरामथंगा ने जताया दुख। इजराइल में 12 साल बाद सत्ता से बेदखल हुए बेंजामिन नेतन्याहू नफ्ताली बेनेट बने देश के प्रधानमंत्री। इजराइल की संसद ने 60 से 59 की मामूली बहुमत से बेनेट के नाम पर लगाई मुहर। 27 नए मंत्रियों ने शपथ ली। पीएम की कुर्सी जाने के बाद समर्थकों से मिले नेतन्याहू। समर्थकों ने किंग ऑफ इजराइल के नारे लगाए। नफ्ताली बेनेट के पीएम बनते ही सड़कों पर उतरे नेतन्याहू के विरोधी। मनाया जश्न। पीएम मोदी ने इजराइल के नए पीएम बेनेट को दी बधाई। जल्द मुलाकात और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में और मजबूती की उम्मीद जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ब्रिटेन में क्वीन एलिजाबेथ से मुलाकात की। बाइडेन के सम्मान में विंडसर कैसल में दिया गया था गार्ड ऑफ ऑनर। बाइडेन ने महारानी एलिजाबेथ को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। कहा महारानी को देखकर आई अपनी मां की याद। इंग्लैंड से बेल्जियम के ब्रसेल्स पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन। नाटो समिट में हिस्सा लेंगे। म्यांमार में आंग सान सूकी के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। तख्ता पलट के बाद सैन्य शासकों ने लगाए हैं तख्ता पलट समेत कई आरोप।
इमरान खान की मैंगो डिप्लोमेसी को लगा झटका। अमेरिका और चीन समेत कई देशों ने पाकिस्तान से भेजे गए आम लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कुलभूषण जाधव मामले में नवाज शरीफ सरकार पर निशाना साधा, मामले को उलझाने का आरोप लगाया। जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। फाइनल में सिटसिपास को 5 सेट में हराकर जीता करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब। चेक गणराज्य की बारबरा क्रेजिकोवा ने फ्रेंच ओपन में रचा इतिहास, सिंगल्स के बाद डबल्स भी जीता। यूरो फुटबॉल में नीदरलैंड्स की जोरदार शुरुआत। ग्रुप सी के मुकाबलों में यूक्रेन को 3-2 से हराया। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे मुंबई। डेडलाइन पूरी होने से पहले टैक्स से छूट के मुद्दे पर चर्चा होगी। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी आज। फैंस ने सांता क्रूज में जरूरतमंदों को गिफ्ट की साइकिल और सिलाई मशीन। अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता ने शुरू की गुड बाय फिल्म की शूटिंग। कोरोना के कारण अप्रैल में फिल्म की शूटिंग रुकी थी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।